हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो आज के इस वीडियो के साथ अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी, हाई वेटेज रखने वाला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करो कि इस चैप्टर को समझने के लिए पीछे कौन सा चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए, तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप में थोड़ा अलग है। तो इसके लिए अगर पीछे के चैप्टर्स का यूज देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ चार्ज वाला जो इनिशियल वीडियोस हैं तो वो आप देख लो। इनिशियल जैसे चार्ज हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया, वो सब थोड़ा सा समझ लो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। गॉस लॉ इन सब का इसमें कोई यूज नहीं है। तो अगर आपका बैक पीछे अच्छा नहीं भी है फिर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अगर फोकस करो तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अब बिना बहस किए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी? इसको समझने के लिए पहले इसका एक और फिजिक्स का नाम हम लोग समझेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम होता है, और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब पहला चैप्टर 12th का क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो उसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग रोक के स्टडी करते हैं। देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है सिलेबस का। किसी को आप किसी के बारे में जानना है तो क्या आप उसको दौड़ते दौड़ते पूछते हो कि अरे भाई कौन हो तुम? नहीं हो। उसको क्या कहते हो? पहले रुक के उससे बात करते हो कि अच्छा कौन हो तुम, अपना इंट्रोडक्शन दो। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने वही किया, इलेक्ट्रॉन को समझा, उसको रोक के स्टैटिक्स में उसको हमने समझा। अब कहेंगे ठीक है तुम समझ लिया मैंने तुम्हें, अब तुम चलो अब देखता हूं तुम्हारे मोशन को स्टडी करता हूं, तुम्हारे मोशन को स्टडी करता हूं। तो अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब समझे तो इलेक्ट्रो मींस व्हाट? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, electro means electron, and dynamics is study of motion, study of motion taking factors in account। मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोशन को पढ़ेंगे विथ फैक्टर। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन कौन करवाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में? तो इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाने का जो फैक्टर होता है वो होता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तभी तो चार्ज मूव कर पाता है। क्लास 10th में शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो इस चैप्टर में हम लोग आगे सीखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इधर 0 वोल्ट है इधर 10 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर जाएगा। समझ रहे हो? तो वही होता है फैक्टर मोशन का। इलेक्ट्रॉन के मोशन का फैक्टर कौन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करवाते हैं? बैटरी लगा के, सेल लगा के, इसी तरीके से करवाते हैं ना। तो इस चैप्टर में हमें वो भी पढ़ना है, सेल क्या होता है, ईएमएफ, ये सब पढ़ना है। ठीक है? तो इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वही पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग फैक्टर्स इन अकाउंट। समझ गए? तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो चार्ज जब रुका हुआ रहता है तो वो ना ही वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पोज करता है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पोज नहीं करता है, और वो करंट नहीं देता है। जब चार्ज मूव करने लगता है तो मूव करते ही वो क्या पोज करता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पे जाए तो क्या बोल सकते हैं? इसका बहुत ही प्यारा सा छोटा सा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू में चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं? आई से। आई इक्वल्स टू, अब देखो कितना आसान सा फॉर्मूला है। चार्ज को हम लोग किस चीज से लिखते हैं? क्यू बाय रेट। जहां भी लिखा हो, जहां भी, रेट का मतलब होता है बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क बाय टाइम। रेट जहां भी हो डिवाइडेड बाय टाइम। तो आई इक्वल्स टू क्यू, रेट ऑफ, तो रेट मतलब बाय टी, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। यही होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है? Q इक्वल्स टू आई टी। नाउ इसका अगर हम यूनिट पे जाए तो Q का यूनिट कूलम, तो कूलम पर सेकेंड। लेकिन कूलम पर सेकेंड से अच्छा इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया है, दैट इज एम्पियर। एम्पियर ए। क्लियर? तो करंट को हम लोग एम्पियर से, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर,
10 एम्पियर का मतलब क्या, 10 कूलम पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज वहां से पास कर रहा है ना। एम्पियर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल यूनिट। जो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं वहां 7 फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी आता है। तो ये हो गया एसआई यूनिट एम्पियर। अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो करंट इज अपने आप में ये क्या है, डायमेंशनल यूनिट है। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो m0 L0 A1 T0। तो सिर्फ A होता है, आप सिंपली A1 भी लिख सकते हो या सिर्फ A भी लिख सकते हो। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ अगर अपन बात करें कि ये कैसा यूनिट, स्केलर या वेक्टर, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। जबकि अभी हम लोग करंट के डायरेक्शन को भी समझेंगे। अभी जस्ट नेक्स्ट हम लोग करंट का डायरेक्शन लिखेंगे। तो करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, करंट के पास डायरेक्शन होता है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? जिन्होंने 10th में जंक्शन रूल पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर में हमें आगे करना है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, टेंसर भी एक क्वांटिटी आता है, लेकिन आपको अभी स्केलर क्वांटिटी समझना है। तो ये हो गया करंट का यूनिट। तो ये बेसिक सा था। करंट का फॉर्मूला I = Q/T, कूलम पर सेकंड, जिसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ A, क्योंकि A इज अ फंडामेंटल यूनिट और कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग पहले समझ लें डायरेक्शन ऑफ करंट। इसकी बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो करंट के दो डायरेक्शन होते हैं। पहला होता है दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। अब समझना क्या होता है। कन्वेंशनल मतलब भी, कन्वेंशन का पता है क्या मतलब होता है? कन्वेंशन इज ट्रेडिशनल, जो चलता आ रहा है बहुत समय से, जो ट्रेडिशन। ओके। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जहां देखे होंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सब बात आपको पता होगा ना। मान लो एक सर्किट हम लोग बनाते हैं सिंपल, ये बैटरी हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ऐसे करके हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ वायर का हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू, यानी इस वायर को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ, ये वायर ऐसा कुछ, इसका कुछ एरिया है ऐसा। हमने क्या किया पता है ना, उस वायर को हमने जूम कर दिया, तो अब वायर कैसा दिखता है, हमेशा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का, तो वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में हमें यहाँ दिख रहा है। इसके अंदर डाल दो एक इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली करंट इज मूवमेंट ऑफ व्हाट, चार्ज। और चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन के पैकेट्स में होता है। ये चीज हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नाउ इधर से पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव है, यानी यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज है, ये किधर की ओर मूव करेगा, तो पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और कहेगा हाँ जाओ जाओ। इस एंड का नाम दे दो ए, इस एंड का नाम दे दो बी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से बी की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मैंने बना दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, ए से बी की तरफ मूव करेगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव क्यू। ठीक, ये एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करता है, मतलब नेगेटिव से चला और ऐसे प्लस ऐसा चला। नाउ कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ये क्या कहता है और ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि इन सबसे पहले वर्क पे बातचीत हो चुकी थी। वर्क चैप्टर था ना 11th में। तो वर्क का कंसेप्ट क्या कहता है, वर्क का कंसेप्ट कहता है कि वर्क हमेशा हायर टू लोअर ही होगा, हायर टू लोअर ही होगा। बॉल नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे ही आएगा। क्यों? ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0 होता है, और हाइट पे जैसे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh आ जाता है। तो mgh यानी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तो ज्यादा से कम की ओर भागेगा। तो वर्क का यही है। आप थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़े होंगे, उसमें इंजन पढ़े होंगे, कार्नोट इंजन। उसमें क्या होता है, हीट, ज्यादा हीट से बाहर की ओर जाता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में हीट क्या है, कम है, तो मैक्सिमम हीट से कम हीट की ओर जाता है।
तो वर्क हमेशा हायर टू लोअर ही होगा। ये एक कन्वेंशन था, ये एक थ्योरी था, और अगर हम लोग ये मान लेते इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, तो वो उस कन्वेंशन को क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। इस वजह से माना क्या गया कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल डायरेक्शन को, और हम लोग अभी जब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ही मानते हैं, जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है। तो कन्वेंशनल ट्रेडिशन के हिसाब से क्या होता है कि वर्क हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वर्क हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब आपको पता है पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे, और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी है, सुन लेना, ठीक है। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, मतलब ये जो एंड होता है ये हायर पोटेंशियल पे होता है HP, और ये जो होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो दैट मींस चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रिक है, तो उसका हमें ये वाला मूवमेंट लेना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन यही बोलता है कि डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो इसको और अच्छे से बोलने के लिए हमने क्या कह दिया कि कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन बताता है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया तो एक पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक हम लोग क्या मान लेंगे कि उधर की ओर मूव किया। तो देखो एक चार्ज ये यहां से इधर चला गया, तो यहाँ स्पेस खाली बच गया, तो यहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर में ये सब फंडा पढ़ना होता है। तो डेट मींस पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो दूसरा हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखें, तो वो बेसिकली किधर से किधर मूव करेगा, ये पॉजिटिव एंड उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव एंड उस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो पॉजिटिव जो है ये वाला पॉजिटिव, ये इधर से इधर की ओर मूव करेगा, समझ रहे हो। तो कन्वेंशनल यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट वो किसका डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव चार्ज का। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन किसका बताता है, इलेक्ट्रॉन का, डेट इज नेगेटिव चार्ज का। आपको कौन सा कंसीडर करके चलना है हमेशा, तो कन्वेंशनल यानी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव मूव कर रहा है उधर ही करंट मूव करेगा। ये EMI वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। समझ में आ गई बात। तो ये इतना था। अब हम लोग और जूम करके समझेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता कैसे है। ये हमने ऊपर से पढ़ा, अब इसके और अंदर जाएंगे। यहां भी जूम किया था ना, अब जूम कर, इसको और जूम करेंगे और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज को क्या कर रखा था, रोक के रखा था। मतलब अगर ठंडा प्लेस है, एनर्जी वगैरह आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, चलो और अच्छे से समझते हैं ना। देखो क्या है कि एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करेंगे तो ये हमें सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में दिखेगा, यानी कुछ ऐसा दिखेगा। दिखाइए इस तरीके से। अब बाबू इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसी के मोशन से करंट आता है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो बना दो, ये 1 2 बहुत सारे होंगे, लेकिन हम लोग कम ले लें। इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। ये कंडक्टर कहां पे होता है रखा, तो इसको आप फ्रिज में रखते हो जाके, नहीं ना। इसको कहां रखते हैं हम लोग, इसको हम लोग सिंपली रूम में रखते हैं। किस टेम्परेचर पे, तो रूम का जो टेम्परेचर होता है, रूम में क्या लगा हुआ रहता है, पंखा या AC लगा के रखते हो तो वो अलग बात है। तो रूम टेम्परेचर पे ये नॉर्मली कंडक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस पे रूम टेम्परेचर ना, रूम टेम्परेचर है यानी कुछ हीट है, और कुछ हीट है तो कुछ एनर्जी मिल रहा है। उस वजह से अगर इसको आप फ्रिज में रख दो तो ये बिल्कुल स्टेबलाइज रहेगा, ये इंसुलेटर जैसा रहेगा, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा ना। है कहां पे, ये रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर, रूम के हीट से इसके अंदर कुछ एनर्जी रहती है, और ये क्या करता है, मोशन करता है, मूवमेंट करता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग उसी मूवमेंट को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। चार्ज का मूवमेंट समझते हैं। नाउ मूवमेंट कैसा करता है, तो चार्ज जो है वो हमेशा रैंडम मूवमेंट करता है, रैंडम मोशन करता है।
ठीक है, कैसा रैंडम, रैंडम मतलब समझते हो ना, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ठीक, और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे ये अपना एक चार्ज है, ये क्या होगा, ये ऐसे चलेगा, अब इधर गया, इससे टकराएगा और फिर इधर भागेगा, फिर इससे टकराएगा, इधर गया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, ऐसे करके ये रैंडम मोशन करता है। इस चार्ज का मैं अगर यहां बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे 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 बहुत सारा रैंडम मोशन करता है, लेकिन फाइनली जो ये पहुंचता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कहां होता है, जीरो, मतलब जहां से चलता है वहीं ये फाइनली पहुंच जाता है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना, कितनी दूर गया, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है, यानी ये यहां से भी टकरा के और फिर कहां पहुंच जाएगा, फिर से वापस अपने उसी जगह। तो देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं गया, कहीं मूव किया नहीं। दैट मींस इसी वजह से कोई करंट नहीं होता है। रूम टेम्परेचर पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, ये अभी हमने रूम टेम्परेचर का बनाया। अब हमने दे दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमने लगा दिया यहां पे दूसरा फिगर, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ये ऐसा बना दिया। अब जो ये चार्ज है, सेम चार्ज, वो क्या होगा, ये नेगेटिव है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है, तो ये ऐसे भागेगा, रैंडम मोशन तो करेगा ही, करेगा 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 भागेगा, लेकिन फाइनली ये कुछ यहां आ जाएगा, फाइनली ये क्या हो जाएगा, कुछ शिफ्ट करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉजिटिव इसको पहले से खींचने को तैयार है, आ जाओ आ जाओ, तो इसका जब सब जगह से टकराना हो जाता है तो फाइनली करता है अच्छा यहीं पे चले जाते हैं, थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाता है। तो यहां देखो इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, पहले यहां था अब यहां आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है कब, when there is electric field, when there is electric field, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो बेसिक सी बात समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो किधर की ओर शिफ्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ। तो यही जो इसका मोशन है, तो अब इसके पास क्या है, कुछ वेलोसिटी है, तो उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि उसको यहां से यहां इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना इतना मूव कर लिया, वो सब नहीं, यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट किया है और उसमें क्या टाइम लगा है, तो वेलोसिटी तो आपको पहले से पता है, तो इसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट का हिंदी क्या कह सकते हो आप, घसीटना या इस तरीके से, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट हो गया, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ अब हम लोग इसके फॉर्मूला को समझेंगे, आ गया समझ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब E इक्वल्स टू जब जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। जब E नॉट इक्वल्स टू जीरो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी होगा। ये सिंपली आप जब बनाते होंगे 11th में भी बनाते होंगे, तो हम घर से चले वापस घर में आ गए, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी घूमा आपने, तो वेलोसिटी आपका कितना होता है, जीरो। क्यों, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो वही चीज यहां अगर जहां से चला था वहीं आ गया तो वेलोसिटी जीरो, यानी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो, वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वीडी से नोट करते हैं, यहाँ वीडी नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे। नाउ समझ लो कि ये एक सिलेंडर है, बहुत अच्छी बात, इसके एंड से, इस एंड से कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटर किए, कितना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहा है। तो इस सिलेंडर के अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास करेगा, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं Q, दैट इज टोटल चार्ज। Q मतलब क्या, टोटल चार्ज। दिस विल इक्वल्स टू, अब देखो n तो इंटर कर रहा है, ठीक है, n कितने से इंटर कर रहा है, इतने से। अब ये इतना लंबा है ना, मतलब एक छोटा पतला सा स्ट्रिप, ये पतला सा स्ट्रिप n, वहां पे n है, तो पूरे, क्योंकि देखो ये पतला सा बहुत सारा स्ट्रिप बनाएगा ना सिलेंडर का, छोटा 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 बहुत सारा स्ट्रिप मिलके एक सिलेंडर बनाता है, सर्कुलर रिंग, पतला पतला रिंग, ऐसे ऐसे 10 रिंग मिला दो तब एक सिलेंडर बनेगा। तो
तो उस पतले से एक रिंग में n नंबर ऑफ चार्ज है, तो टोटल में कितना होगा? तो अब यहां हमें समझना होगा क्या, तो टोटल में n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या, वायर, मतलब इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना। आगे बढ़ते हैं। n इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जिसको हम लोग e से डिनोट करते हैं। तो यहां हम चार्ज निकाल रहे हैं ना, तो इसे हमें बदलना होगा किसमें, चार्ज में। तो Ne q इक्वल्स टू Ne, याद है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपली आपको पता है, एरिया इंटू हाइट होता है ना। जैसे इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो इसका ये एरिया इंटू ये हाइट कर देंगे। तो ये एरिया ए हमारे पास मान लो दिया हुआ है, और ये हाइट दैट इज डी मान लेते हैं। तो एरिया इंटू डी ना, एन ई इंटू ए। अब डी पे आते हैं, डी क्या होता है, तो ये डी हुआ। अब इस डी में एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन सॉरी चार्ज, एक चार्ज का वेलोसिटी कितना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो डिस्प्लेसमेंट डी यहां से यहीं तक जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास दिया हुआ, ये डी, जितना ये लंबा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पे डी की जगह हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि चार्ज का देख रहे हैं ना, तो वीडी लिख दिया। तो Q इक्वल्स टू क्या आ गया, NEA VD इंटू टी। अब सिंपली देखो, ये टी मतलब टाइम, तो जितना टाइम दिया रहेगा उतने चार्ज। आपको मतलब 5 सेकंड दे रखा है, तो इंटू 5 सेकंड कर दोगे। 1 सेकंड में कितना होगा, NEA VD इंटू 1 हटाई दो, तो NEA VD। ये होगा चार्ज, इतना चार्ज इस वॉल्यूम से। मतलब मान लो मैंने आपको यहां से यहां तक का पूछ लिया, तो इसका वॉल्यूम उतना ही चार्ज होगा, तो NEA VD इंटू टी। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें कि करंट कितना होगा, तो I का फॉर्मूला Q बाय टी। तो Q बाय टी करोगे तो ये टी खत्म हो जाएगा, NEA VD टी बाय टी, तो टी कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ टी था और बाद में टी लग गया, तो टी कैंसिल, तो हटा ही दो इसको सिंपली। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सेंस में, NEA VD, यानी टाइम से कोई भी मतलब नहीं हम लोग ले रहे, सिंपली NEA VD। जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, समझ लो, यानी जितना वो पर सेकंड दूर होगा, यहां था अब यहां पहुंचेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो दैट मींस करंट भी ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा आता है, वो कुछ नहीं होता है, वो करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, डेंसिटी मतलब पता है बाय एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या होगा, इसको लोग J से डिनोट करते हैं, J इक्वल्स टू I अपॉन A। ध्यान रखना, ये I मतलब करंट बाय एरिया। J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जैसे मान लो तुम नेगेटिव चार्ज के लिए निकाल रहे हो, हाँ, तो देखो एक मिनट पहले इसका और फॉर्मूला देखिए, I इक्वल्स टू क्या, NEA VD, A VD बाय एरिया A, तो A कट गया, तो J इक्वल्स टू क्या हो गया, NE VD, J इक्वल्स टू NE VD। अब डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, अब देखो ये E तो चार्ज है, E इज अ चार्ज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हो, E की जगह पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हो, तो J का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अरे भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये अगर हम बीच में पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो ये किधर की ओर भागेगा, इधर की ओर, मतलब सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पॉजिटिव से नेगेटिव भागता है, लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ बीच में हमने क्या लिया इलेक्ट्रॉन, ये तो इधर की ओर भागेगा ना, ये तो इधर की ओर भागेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उधर की ओर। तो इस केस में अपोजिट हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है फॉर नेगेटिव, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम फॉर पॉजिटिव चार्ज।
ध्यान से फिर से, करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका जो डायरेक्शन है, अगर आप ई यानी चार्ज पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो उसका डायरेक्शन सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। लेकिन अगर चार्ज आप नेगेटिव कंसीडर करते हो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, चार्ज किधर भागेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहता है हमेशा, तो उस केस में नेगेटिव की केस में अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब समझ गए करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग अब पहुंचेंगे रेजिस्टेंस पे, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है उसको समझेंगे और भी फॉर्मूला देखेंगे। इसके क्वेश्चंस करंट डेंसिटी तक के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, बहुत करो और बहुत ही आसान क्वेश्चन देंगे, सारे डेटा पुट रखना होगा, वीडी दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ऐसे ऐसे करना होगा, तो ढूंढ के क्वेश्चन कर ही लो। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं हम लोग ओम्स लॉ और चीजों को समझेंगे। ऑलराइट, टिल देन बाय।